हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आज हम वापस से हमारे जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस थे उनको देखने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली क्लासेस के अंदर ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो आज वापस से हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं ओलंपियाड्स लेवल वाला। और उसमें जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो फटाफट से आज हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या कर देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि अपन उसका यहाँ पे समाधान करेंगे। ओके, पक्का पक्का पक्का। और जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, सिंपल सा काम वो ये है कि आप लोगों को जाना होगा गूगल प्ले पे, ठीक है। वहां पे जाने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना होगा वो है t.me/tdb010 क्लास 10। इससे होगा क्या कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहाँ पे जो आपके लिए टीपीपीज हैं, स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि जो सैंपल पेपर्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह जो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आराम से उनको एक्सेस करने के बाद में आप अपनी प्रिपरेशन शानदार कर सकते हो। बहुत इजीली काम है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको करना है क्या होगा, गूगल पे जाना है। देखिए हम जैसे हमारा व्हाट्सअप वगैरह यूज करते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा ऐप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, हम जो चैनल वगैरह बने हुए हैं आप आराम से वहां पे किसी भी तरीके हमसे डिस्कशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए करना क्या होगा आप लोगों को, एक सिंपल सा काम वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 6 क्लास के लिए दिया गया है, ऑब्वियसली 6 क्लास के लिए दिया गया है, लेकिन आपको तो स्क्रॉल करके आपकी 10th क्लास के लिए देखना होगा। ओके, 10th क्लास के लिए आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और आपको इसमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और यहाँ पे उनका समाधान भी देखा है। आप लोगों को करना क्या होगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है ये बेहतरीन ऑफर। अब इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो ये कि आप लोगों को मेरा एक सिंपल सा कोड है जिसका नाम है VR Live। ओके, आप जिसे इसको अप्लाई कर देंगे ना स्टूडेंट्स, होगा क्या, आप इजीली 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 क्लास के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो 30% डिस्काउंट कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट बचेगा वो रहेगा ओनली 6300। ओके, इन 6300 में आप लोगों को यहाँ से स्टडी मटेरियल डिस्पैच किया जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल। और आप लोगों को पता है कि हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसमें एक्सरसाइज वगैरह कितनी सारी हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 की अगर हम बात करें तो वो आपको पहले प्रिपेयर करती है, और एक्सरसाइज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है जिन स्टूडेंट्स के पास में स्टडी मटेरियल पहुंचा है कि एक्सरसाइज नंबर 3 कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें दिए हुए क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हम यहाँ पे जिनको डिस्कस कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे 100%। ओके, अब ये जो आप 6300 का अमाउंट है, जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या लगे आप लोगों को कि सर मेरे को ये क्वेरी है, मेरा ये समस्या है, मेरे को ये परेशानी है,
तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर देना होगा 9549041111 पे और आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। चले आगे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी में ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो हैं अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप बस एक बार लिख दीजिए आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। हो गया? सभी स्टूडेंट्स एक बार लिख दीजिए आई प्रॉमिस, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, हो गया होगा, चलें आगे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले अभी तक टोटल L4 तक देखा है। आज जो हम देखने वाले हैं L5 और इसमें हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। तो फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 30 तक आ जाते हैं। ट्वेंटी 27 के बाद में 28, 29, 30। नाउ 31 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे 31 से लेकर के 50 तक के सभी क्वेश्चंस। फटाफट हम जो है यहाँ पे देखेंगे सभी 20 क्वेश्चन को आज फटाफट से। लेकिन आप लोगों को बताना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो कॉमन फेज है, जो कॉमन पाथ है, उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन अलग हो जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन अलग हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा वो मैक्सिमम एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा। हम कह सकते हैं 38 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो यहां पे बहुत ही कम एनर्जी हमें मिलेगी। हालांकि ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन बहुत कम हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम कह सकते हैं कि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस की अगर हम बात करें या अल्कोहल वगैरह जो बन रहा है या लैक्टिक एसिड वगैरह, इसमें लास्ट प्रोडक्ट एज अ प्रोवाइड होता है। फटाफट से देखिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। कौन सी वाली फेज है, कौन सा वाला ऐसा पाथ है जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल कॉमन होगा? अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें, टीसीए की साइकिल की हम बात करें और ईएमपी की हम बात करें तो ये तो किससे रिलेटेड हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन से। लेकिन अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो ये ऐसा कॉमन पाथ है जो एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा। ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन फेज फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक respiration which produce pyruvate as a final product as it is। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ
क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द ब्लड बट नॉट इन लिम्फ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मेरे पास में क्वेरी भी आई थी। यार एक बार बताओ, आपसे आपके बारे में कोई पूछ रहा है तो आप आपके बारे में बताओगे किसी अदर पर्सन के बारे में बताओगे? हम हमारे बारे में बताएंगे। यहां पे पूछा क्या गया है, ब्लड के बारे में। तो आपको सिर्फ आपसे मतलब है भाई, मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं वही चीजें हमें बतानी है, ठीक है। आंसर बताइए फटाफट से, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा हमारा आंसर? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्लड के बारे में तो ब्लड के अंदर इरिथ्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट में हम लोगों ने जब सेंट्रीफ्यूगेशन वाली प्रोसेस को समझा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको पी क्यू आर इन द गिवन फिगर, कि पी क्यू आर है क्या। फटाफट से आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब पी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे माउथ में हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो रिलेशन होता है हमारे स्टमक के साथ में होता है। बस इतना सा हिंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर। देखिए अगर हम बात करें हमारे माउथ के बारे में तो हमारे माउथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होगी, ये दो तो हमारे कैंसिल हो गए। तो क्या प्रेजेंट होगा? सिलेवरी ग्लैंड, यहां पे भी दिया हुआ है और यहां पे भी हमें सिलेवरी ग्लैंड दिया हुआ है, ओके। अब हम बात करें क्यू के बारे में, जहां पे हमारा स्टमक है। तो क्यू है क्या? स्टमक है ऑब्वियसली। यहां क्या दिया हुआ है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो ये वाला पार्ट होता है, ओके। अगर यहां पे इसको इन्होंने अगर ये जो एरो है अगर यहां होता तो हमारा पैनक्रियाज वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता। लास्ट हमें जो दिया हुआ है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में आप लोगों को बताना है, बहुत ही कॉमन फेज है। आइडेंटिफाई करना है आपको एक्स वाई और जेड को, एक्स और वाई जेड को आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि किससे रिलेटेड है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से रिलेटेड है। और हम लोगों ने वहां पे इसको समझा भी है। एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे क्या आएगा और z की जगह पे क्या आएगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। अब बताइए फटाफट से, इतना सा हिंट आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर? बताइए स्टूडेंट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34।
देखिए कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो हमारे पास में ये जो बी वाला ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया, तो एक्स की जगह क्या आ गया, ग्लाइकोलाइसिस आ चुका है। अब यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस है, यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस है, और यहां पे भी हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें जो एंड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं हम इसके आधार पर बात करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, CO2 एंड H2O प्लस एनर्जी मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये 100% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहां पे भी हमें एरोबिक दिया हुआ है, यहां पे भी हमें, ये तो कैंसिल हो ही चुका है, यहां हमें एनारोबिक दिया हुआ है और यहां हमें एरोबिक दिया हुआ है। दैट मींस हमारा ए वाला भी कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम बात करें Z के बारे में, तो यहां पे हमें जो लास्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है C2H5OH जो है अल्कोहल बन रहा है, और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जो एंड प्रोडक्ट अगर अल्कोहल बन रहा है, कहने का मतलब वो कैसा होगा, वो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हो ही नहीं सकता। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से देखिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप एनालाइज कीजिए इसको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है हमारा। एक बार आप लोग इसको एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नाउ which of the following enzyme help in the curdling of milk? ऑप्शन ए है हमारे पास पेप्सिन, बी रेनिन, सी HCl एंड लास्ट डी इज ट्रिप्सिन। उससे पहले एक आप लोगों के पास में नोट है यहां पे, उस नोट को आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। केमोसिन ऑल्सो नोन एज रेनिन, जैसा कि आप लोगों को यहां में नजर आ रहा होगा, इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलेटेड टू द पेप्सिन दैट सिंथेसाइज्ड बाय chief cells of stomach of some animals. Its role in digestion is to curdle of coagulate milk in the stomach and the process of considerable importance in the very young animal. As it is को एक बार आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इजीली समझ गए होंगे, वो होगा रेनिन। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन तो क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। HCl की अगर हम बात करें, तो HCl जो है जो पेप्सिन को एक्टिव कंडीशन में, क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और HCl मीडियम क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, ये पैनक्रियास से रिलेटेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा जो आंसर होगा वो होगा रेनिन। फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नाउ
36 के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को यहाँ पे एक लीफ दी हुई है, उस लीफ के बारे में आपको कुछ बताया गया है, उसको फिर उसको साफ पानी में साफ कर लिया गया है, उसके बाद में एक आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया गया है कि लीफ के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है और हमें उस चीज को प्रूफ करने में हेल्प मिल रही है। तो क्या होगा हमारा आंसर? ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बी है हमारे पास में द ग्रीन लीफ कंटेन क्लोरोफिल। सी हो जाएगा हमारे पास सनलाइट इज नीडेड टू मेक फूड, एंड डी है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर स्टार्च एज अ फूड। क्या है हमारा आंसर? बताइए फटाफट से। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 7th क्लास में भी किया हुआ है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 36। अरे भाई आयोडीन सॉल्यूशन यूज हो रहा है, बस इतना हमें समझना है। और आयोडीन सॉल्यूशन जहां पे यूज हो रहा है तो ये किसकी प्रेजेंस के लिए हो रहा है? हाँ, मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दिया हुआ है कि हमारे घर में जो आलू वगैरह होते हैं, बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 36। अरे भाई ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर स्टार्च एज अ फूड। डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हाई से हाई कितना होगा और लो से लो कितना होगा। अगर इतना हाई है और इतना लो है तो वो नॉर्मल के अंदर काउंट किया जाएगा। बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में दिए हुए हैं फटाफट से, और एक छोटा सा नोट में आप लोगों को यहाँ पे राइट डाउन करवाने वाला हूँ फटाफट से। लेकिन पहले मैं आप लोगों को आंसर चाहता हूँ। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? 120 to 80, 120 to 60, 180 to 80, या 160 to 90। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके बारे में और इसके बारे में, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो। तो 120 तो हमने सुना हुआ है, ठीक है। अगर 120 की अगर ये बात करें तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें लोवेस्ट के बारे में तो 80 होगा। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? ए इज करेक्ट आंसर। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार फटाफट से इस नोट को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस नोट को देख लीजिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको दिया हुआ है फटाफट से, हाई ब्लड प्रेशर आपको दिया हुआ है, और हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन में क्या होगा, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा। फटाफट से इसको आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया? हाई ब्लड प्रेशर की अगर सिचुएशन होगी तो कितना होगा? 140 to 90। हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन है तो कितना होगा? 120 से लेकर के 139 और 80 to 89। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि हाईएस्ट कितना हो सकता है 120, और नॉर्मल कितना रहेगा, जो अगर हम लोअर्स की बात करें तो कितना होगा 80। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से ही। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर जो है नोट किया जाता है, इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड
प्रेशर ऑप्शन आप लोगों के पास है फर्स्ट मैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फेग्मोमेनोमीटर या डी फोटोमीटर। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। ब्लड प्रेशर को नापने वाली जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या कहा जाएगा? This instrument is known as sphygmomanometer. C is correct answer student. C is correct answer. क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। Which of the following is used artificially to remove nitrogenous waste products from the blood? अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव नहीं होंगे तो आर्टिफिशियली तरीके से, कहने का मतलब कृत्रिम तरीके से उसको क्या किया जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? वेंटिलेटर, ट्रांसफ्यूजन, सी हीमोडायलिसिस, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास में एंजियोग्राम। क्या कहा जाएगा बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा हमारा आंसर? चलें स्टूडेंट्स, क्या होगा? आर्टिफिशियली रिमूव टू नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में 40 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी? ऑप्शन ए है वाटर, बी यूरिया, सी सोडियम एंड लास्ट इज अमोनिया। क्या होगा हमारा आंसर बताइए फटाफट से। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड? Which of the following substance are removed from the blood is? क्या वाटर है? नहीं। सोडियम है? नहीं। अमोनिया है? नहीं। वो है हमारा आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। यूरिया जो होता है हमारी किडनी के थ्रू हमारे ब्लड से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is the structural and functional unit of the excretory system? excretory system की अगर हम बात करें, कहने का मतलब किडनी की अगर हम बात करें तो वहां पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इन चार ऑप्शन में से हमारा एक आंसर होगा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलस या बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत आराम से बता सकते हो। अगर हम बात करें एल्वुलस के बारे में तो एल्वुलस तो क्या हो रहा है? एल्वुलस तो जो है हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहां पे काम है। एल्वुलाई की तो बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के बारे में, जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं और मैसेज को ट्रांसफर भी कर रहे हैं, इस समय यूज हो रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अब आप बताइए फटाफट से। B is correct answer, nephron. Nephron is the structural and functional unit of excretory system. B is correct answer. Okay students, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। What conclusion can be drawn
फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और दो टेस्ट ट्यूब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, ब्रीथ करने बाद में वहां पे स्ट्रो के थ्रू आपकी जो ब्रीथ है उसमें छोड़नी होगी। तो इसके थ्रू क्या समझाया जा रहा है, एक्सेल्ड एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर, inhaled air contain more carbon dioxide than exhaled air, exhale air contain more carbon dioxide than inhaled air, and last D is exhale air contain more nitrogen than inhaled air। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42। अरे भाई एक बात बताओ, ब्रीद आउट करने के बाद में ये जो वाटर है लाइम वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमने एयर को एक्सेल किया है उसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल एयर, सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास में आ चुका है। विच ऑन द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इस टाइप की कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्ट्रक्चर को जरूर वहां पे डिस्कस किया था। तो क्या होगा हमारा आंसर, सेल्स बॉडी यहाँ पे दी हुई है आप लोगों को, ए है, बी है, सी है और डी है। फटाफट से हमारा आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के बारे में, जो बिल्कुल सही होगा, जो हमारी बॉडी से जो एयर है, कहने का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ पे आएगा राइट वाले चेंबर में, राइट वाले चेंबर से होता हुआ राइट वाले चेंबर से फिर से हमारे लंग्स में और वापस से लेफ्ट चेंबर में आएगा और लेफ्ट चेंबर से होता हुआ वापस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 44 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। अच्छा, बी है हमारे पास प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द नाइट एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। प्लांट कैरी आउट photosynthesis all the time and D plant get their food from the soil। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोगों को फटाफट से बता देना है। अरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, प्लांट्स के बारे में हम 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं यार। प्लांट्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। ए इज करेक्ट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में।
व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रक्चर P कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लेटन्स? ऑप्शन ए है हमारे पास एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, बी है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity increase, सी द रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, डी है हमारे पास द एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस। क्या होगा हमारा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताना है स्टूडेंट्स आपको फटाफट से। क्या होगा? अरे भाई पहली बात तो ये है कि जो ये पी वाली जो स्ट्रक्चर है इससे हम देख करके समझ चुके हैं कि डायफ्राम है, ठीक है। और हमारा जो आंसर होगा द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज, बी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 46 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ दीज ब्लड वेसल्स लेबल्ड पी क्यू आर एस कैरीज ब्लड टू द लंग्स? क्या होगा हमारा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46। पूछा गया है हमसे कि कैरीज ब्लड टू द लंग्स। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्ट है, ओके। अब ये जो हार्ट है यहां पे हमारा जो ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड राइट साइड में, प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, Q इज नॉन एज पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी होगी क्या करेगी, जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कहां पे लेकर जाएगी, हमारे लंग्स तक लेकर के जाएंगी। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई करना है आपको P और Q को। P आपको दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड टू द सेल, क्यों हमें दिया हुआ है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब प्लेटलेट से बात हो रही होगी। अब बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन बी और सी। क्या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही है डाइजेस्टेड फूड को, क्या प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है? करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो प्लाज्मा होगा वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव फूड को हमारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम करेगा, एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। आइडेंटिफाई करना है आपको पी को इन द गिवन फिगर। क्या है ये, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एयर आ रही है, एल्वलाई है ये, और एल्वलाई के अंदर क्या हो रहा होगा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा। तो बताइए क्या होगा यहां पे हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताना है आपको फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, पी जो है एयर का ही पार्ट है और ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की।
आइडेंटिफाई करना है आपको एक्स वाई एंड जेड को क्या होंगे। एक्स है यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट। नेक्स्ट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। जेड हमें दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन है हमारे पास में ए बी सी डी, क्या होगा हमारा आंसर। देखिए हम बात करें एक्स के बारे में, यहां पे सी इज करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, वेंस का। कनेक्ट करने का काम किसका होगा, कैपिलरीज का। और ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज नोन एज आर्टरीज। सी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 50 में। विच चेंबर इज फर्स्ट टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन द गिवन फिगर बिलो। यहां पे आप लोगों को हार्ट का एग्जांपल जो फिगर दिया हुआ है, और यहां पे आपको पूछा गया है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उसको सबसे पहले कौन रिसीव करेगा। तो हमें पता है कि इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। तो सबसे पहले जो वो ब्लड को, प्योर ब्लड को जो रिसीव कर रहा है वो कौन सा चेंबर होगा, हमें बताना है फटाफट से क्या होगा। एक्स वाई डब्ल्यू जेड क्या होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डब्ल्यू। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लाइव प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, और आप लोगों को क्या करना होगा, अब आप लोगों को एक बार रिवीजन करना होगा, सभी क्वेश्चंस को देखना होगा। इसी के साथ साथ में आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा होमवर्क देने वाला हूं मैं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, हमारी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 को करना है, और गूगल क्लासरूम पे आपको उसको सबमिट करना है। ओके, और इसके अलावा आप लोगों को फटाफट से क्या कर देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।